हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ओसीपी के बारे में। ओपन क्लोज प्रिंसिपल। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीपी। सो बहुत बार ऐसा होता है कि कोड में हमें न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें एग्जिस्टिंग कोड को टच करना पड़ता है। ठीक है, तो जिससे कोड कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है, न्यू बग्स क्रिएट होते हैं, कोड समझना मुश्किल हो जाता है और डीबगिंग भी, लाइक डीबगिंग में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ जाती है। तो इसलिए जो रियल एप्लीकेशंस होती है उसमें हम डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज़ करते हैं, ताकि इन फ्यूचर डेवलपर को कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो जो ओसीपी है वो एक लाइक डिज़ाइन पैटर्न है, जो कि सॉलिड प्रिंसिपल का एक पार्ट है। एंड ओसीपी का जो मतलब है वो सॉफ्टवेयर एंटिटीज शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। इसका मतलब है साफ सीधे शब्दों में कि जो ओसीपी है वो लाइक बताता है कि जो आपका कोड है, जो आपका एग्जिस्टिंग कोड है, जिसमें हम लाइक न्यू फंक्शनैलिटी अगर हमें ऐड करनी पड़े तो हम वो कर सकें इजिली। दैट इज ओपन फॉर एक्सटेंशन। ओके, बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। इसमें क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि जब भी आप न्यू फंक्शनैलिटी आप ऐड कर रहे हो तो एग्जिस्टिंग कोड को टच ना करो। आपको एग्जिस्टिंग कोड जो है वो टच ना करना पड़े, दैट इज क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आई होप मेरी स्किन विजिबल होगी। मैं इसमें एक शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेटर का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, जो कि विच इज़ बेस्ड ऑन द टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज। ओके, सो इसमें हम समझते हैं गेट शिपिंग कॉस्ट, जो कि एक फंक्शन है। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। गेट शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, और इसमें हम टाइप ले लेते हैं। टाइप का नाम ले लेता हूँ मैं शिपिंग टाइप, बिकॉज ये एक टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज है, तो इसमें मुझे टाइपस्क्रिप्ट के लिए हर वेरिएबल पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स का टाइप भी मेंशन करना पड़ेगा। फंक्शन है तो उसका रिटर्न टाइप भी मेंशन करना पड़ेगा। तो शिपिंग शिपिंग टाइप या नंबर दे देता हूँ मैं फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक पैरामीटर लिया है मैंने टाइप, और शिपिंग टाइप ले लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे शिपिंग टाइप लिया है विच इज़ अ कस्टम टाइप। तो ये टाइप मुझे बनाना भी पड़ेगा। तो मैं एक यहाँ पे एक टाइप बना लेता हूँ। एक टाइप में ले लेता हूँ रेगुलर, एक ले लेता हूँ मैं एक्सप्रेस, और यहाँ कोड्स का यूज़ करना पड़ेगा मुझे, और एक ले लेता हूँ मैं ओवरनाइट। ऑल these types are basically for showing the example. ओके, सो मैं यहाँ पे तीन टाइप्स का लाइक यूज़ करता हूँ, रेगुलर, एक्सप्रेस एंड ओवरनाइट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये टाइप्स हैं, ठीक है, एक टाइम पे एक ही टाइप यूज़ होगा, तो यहाँ पे मुझे कंडीशन का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे स्विच केस का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं टाइप दे देता हूँ, और यहाँ केस बना लेता हूँ। सपोज रेगुलर टाइप इज अ टाइप ऑफ रेगुलर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं रिटर्न करा देता हूँ सपोज 50। ठीक है, और सपोज दूसरा टाइप है हमारे पास, अगर टाइप हमें गेट होता है इन इनपुट एक्सप्रेस, तो यहाँ मैं रिटर्न करा देता हूँ 100। ओके, और तीसरा जो टाइप है हमारे पास वो है ओवरनाइट। यहाँ पे मैं रिटर्न कराता हूँ 150, और डिफॉल्ट में रख देते हैं हम 0। इफ दिस नो टाइप, सपोज
अगर हमें ऐसा कोई टाइप मिलता है जो कि हमारे जो है फंक्शनैलिटी में नहीं है, तो उसके लिए हम जीरो रिटर्न करा देते हैं। अब मैं ये फंक्शन सपोज कॉल कराता हूँ। ठीक है, गेट शिपिंग कॉस्ट, और मैं यहाँ पे टाइप दे देता हूँ रेगुलर। ठीक है। और पे यहाँ पे क्योंकि मैंने रेगुलर टाइप दिया था तो 50 आ गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर ओवरनाइट देता हूँ तो यहाँ पे 150 आ रहा था मेरे पास। अब सपोज करो क्लाइंट आपसे कह रहा है कि क्लाइंट आपसे बोलता है कि मुझे इंटरनेशनल फीचर भी चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग कोड में जाओगे, नया केस ऐड करोगे। ठीक है, इंटरनेशनल। ओके, जिसके लिए आप रिटर्न कराओगे सपोज 300 कॉस्टिंग। ओके, एंड यहाँ पे आप ऐड करते हो इंटरनेशनल। तो आपने क्या किया, जो आपका एग्जिस्टिंग कोड है उसमें जाके आपको जो है मॉडिफिकेशन करनी पड़ गई, जो कि एक एरर हो सकता है। ठीक है। अ, अब सपोज करो हमें इस चीज़ का रेजोल्यूशन चाहिए कि हम लाइक पुराने कोड को टच ना करें और हमारा न्यू फीचर भी ऐड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेसिकली, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और इसी कोड को हमें जो है रिफैक्टर करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इंटरफेस लूंगा सबसे पहले, टाइप आई शिपिंग, एंड एक फंक्शन ले लेते हैं कैलकुलेट कॉस्ट, जो कि नंबर रिटर्न करेगा। क्लासेस ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो हमने टाइप्स बना रखे हैं, रेगुलर, एक्सप्रेस, ओवरनाइट, तो इनकी मैं अलग अलग क्लासेस बना लूँगा। ठीक है, रेगुलर, इसको मैं नाम दे देता हूँ रेगुलर शिपिंग, और इम्प्लीमेंट कर लूँगा मैं यहाँ पे इस आई शिपिंग को। यहाँ पे मैंने शिपिंग के साथ आई इसलिए दिया है बिकॉज एज पर द कन्वेंशन वी नीड टू कीप द आई बिकॉज दिस इज द इंटरफेस। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंट किया है इस इंटरफेस को, तो इसका जो मेथड है वो भी मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ सिंपल। ठीक। ठीक है, ऐसे ही मैं जो अलग टाइप्स हैं हमारे पास, एक्सप्रेस, ओवरनाइट, उसके लिए भी मुझे जो है यहाँ पे क्लासेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हम रिटर्न करा देते हैं 100। देन वी हैव ओवरनाइट शिपिंग 150। ओके, सो बेसिकली फाइनली वी विल क्रिएट वन मोर क्लास, एक और क्लास ले लेते हैं हम, जो कि होगी हमारी सर्विस क्लास। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसका एक मेथड ले लेता हूँ गेट शिपिंग कॉस्ट। यहाँ एक पैरामीटर लेता हूँ मैं स्ट्रेटजी। ठीक है, जो भी होगा इस इंटरफेस टाइप का, जो कि रिटर्न करेगा शिपिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिकॉज ये स्ट्रेटजी होगा, एक इंस्टेंस टाइप है ये,
जो जो हमने टाइप्स बनाए हैं यहाँ पे, रेगुलर, एक्सप्रेस, ओवरनाइट, इसमें से कोई एक टाइप जो है हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, बिकॉज दिस इज द इंस्टेंस, और इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए हमें इसका इंस्टेंस भी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी से मैं कॉल करा सकता हूँ कैलकुलेट कॉस्ट, जो कि मुझे रिटर्न करेगा शिपिंग कॉस्ट। अब रन टाइम पे मैं क्या करूँगा कि मैं इस जो सर्विस क्लास है, शिपिंग सर्विस क्लास, उसका एक इंस्टेंस बनाऊंगा, न्यू शिपिंग सर्विस। ओके, एंड इस इंस्टेंस से मैं लाइक इसका फंक्शन कॉल कराऊंगा गेट शिपिंग कॉस्ट। इसमें मैं जो है वन ऑफ द टाइप जो मेंशन है हमारे यहाँ पे, रेगुलर, एक्सप्रेस, ओवरनाइट, उसका मैं यहाँ पे सिंपल एक इंस्टेंस दे दूंगा, न्यू, सॉरी, सपोज करो मुझे रेगुलर देना है, तो रेगुलर का मैं यहाँ पे दे देता हूँ एज सिंपल एज दैट। अब क्या करेगा यहाँ पे, हमने क्या करा हुआ है यहाँ पे, हमने यहाँ पे सर्विस जो है इस क्लास का, शिपिंग सर्विस का, उसका मेथड कोड कॉल करा है गेट शिपिंग कॉस्ट। तो हमने जो है एक टाइप दे दिया है यहाँ पे, जैसे हमारे पास तीन टाइप थे, रेगुलर, एक्सप्रेस और ओवरनाइट, उसमें से एक टाइप हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, रेगुलर शिपिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंस्टेंस चला गया, और इस इंस्टेंस ने कॉल करा लिया फंक्शन कैलकुलेट कॉस्ट, क्योंकि अब हमने जो है इन तीनों टाइप्स में एक इंटरफेस इंप्लीमेंट कराया था, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट था, मेथड, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। ठीक है, उसको हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, तो जिसमें लाइक सभी टाइप्स में हमारे पास सेम मेथड का इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो यहाँ पे हमें मेथड चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर की जगह अगर मैं ओवरनाइट देता हूँ, ठीक है, तो ओवरनाइट भी वर्क करेगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेस देता हूँ, तो भी वर्क करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे जो है यहाँ पे मुझे एग्जिस्टिंग क्लास छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं। 50, क्योंकि रेगुलर में है, तो 50। यहाँ पे अगर मुझे एक्सप्रेस देना होता, तो मुझे कुछ नहीं करना, रन टाइम पे मैंने एक्सप्रेस टाइप दिया, और एज सिंपल एज डेट हमारे पास शिपिंग कॉस्ट रिटर्न होके आ गई। अब सपोज करो क्लाइंट इज आस्किंग यू लाइक टू ऐड द न्यू फीचर। ओके, लाइक आई वांट, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था, इंटरनेशनल टाइप मुझे चाहिए, तो पहले हमने क्या किया था कि एग्जिस्टिंग कोड को छेड़ा था। अब आपको एग्जिस्टिंग कोड को टच करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू विल ऐड न्यू क्लास। ओके, एंड हियर आई विल यूज इंटरनेशनल। ओके, इंटरनेशनल शिपिंग मेरे पास आ गई। इसका बिजनेस लॉजिक इसके मेथड में होगा कैलकुलेट कॉस्ट, सेम मेथड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कॉस्ट, बिजनेस लॉजिक यहाँ पे, बट क्योंकि एक हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे सिंपल मैं रिटर्न करा के दिखा रहा हूँ एक सिंपल सा नंबर, बट इसकी जगह पे एक रियल एप्लीकेशन में प्रॉपर एक बिजनेस लॉजिक लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इंटरनेशनल शिपिंग है, तो इंटरनेशनल शिपिंग में यहाँ पे पास कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग सपोज इंटरनेशनल है, तो 300 ले लेते हैं, और आप देखिए, बूम, यू विल हैव द शिपिंग कॉस्ट ऑफ द इंटरनेशनल शिपिंग। तो आपको इस चीज के लिए, बिकॉज ऑफ द ओसीपी, ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल, you don't need to touch the existing code. Okay, so that is the main benefit of OCP, which is the part of the solid principle. Okay, so that's the main like intuition of using this OCP. तो अब आप जब भी लाइक न्यू शिपिंग इसमें ऐड करना चाहेंगे, नया शिपिंग टाइप ऐड करना चाहेंगे, सिर्फ आपको एक नई क्लास बनानी है। ठीक है, रन टाइम पे उसका इंस्टेंस देना है सर्विस क्लास को, दैट्स इट। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैप्पी कोडिंग।